हेलो फ्रेंड्स, शिवा सर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पजल्स पर आधारित कुछ सवाल सॉल्व करने वाले हैं जो कि ब्रॉडमोस्ट रूल यानी कि सिंप्लीफिकेशन पर आधारित होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दिए गए दो चिन्हों को परस्पर बदलने पर निम्न में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा वह आपको बताना है। और यहाँ पर दोनों सिंबल दिए गए हैं जिन्हें बदलना है, उनको दिया है प्लस और भाग को। इन्हीं दोनों को बदलकर समीकरण को चेक करना है किसमें से कौन सही नहीं होगा। ठीक है, और पहला समीकरण आपको दिया हुआ है 27 भागे 3 माइनस 18 गुणे 3 प्लस 9 बराबर 24। ठीक है, और दूसरा समीकरण साथ में आपको दिया है कि 12 भागे 8 गुणे 12 प्लस 16 माइनस 7 बराबर 19। इन्हीं दोनों को समीकरणों को आपको किस आधार पर चेक करना है, प्लस और भाग को बदल कर। तो पहले समीकरण को बदल देते हैं, तो बदलेंगे तो क्या दिखेगा, भाग की जगह प्लस कर दीजिए माइनस 18 गुणे 3 और प्लस की जगह क्या कर दीजिए भाग, और यहाँ 9। अब दोनों तरफ आपको 24 आना चाहिए, अगर 24 नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए पहले भाग को यहाँ से निपटाएंगे तो 27 प्लस 3 तो रहेगा ही। अब देखिए यहाँ भाग है, जब 9 से 3 में भाग देना है तो आप इसको ऐसे चेंज कर लीजिए 3/9। ठीक है, तो यहाँ से इसको काटेंगे तो 9 दूना 18 2 3 6 हो जाएगा। तो आपको आगे क्या मिलेगा 27 प्लस 3 माइनस 6। तो क्या आप इसको घटा कर देख लीजिए क्या 24 आ रहा है। तो 27 में 3 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 30। ठीक है, 27 में 3 जोड़ने पर 30 और 30 में से 6 घटाएंगे तो आपको 24, यानी कि यह समीकरण क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसी तरह दूसरे भी समीकरण को आपको चेंज करना है, पहले प्लस और भाग को चेंज कर लीजिए। तो यहाँ चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 8 गुणे 12 भागे 16 माइनस 7 बराबर कितना आना चाहिए 19। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस, देखिए यहाँ पर फिर गुणा और भाग एक साथ आ रहा है, तो इसको सावधानी पूर्वक सॉल्व करेंगे और इसको कैसे लिख सकते हैं 12/16 माइनस 7। अब यहाँ से जो कट रहा है उसको काट लीजिए, 8 दूना 16 हो जाएगा, फिर 2 से इसको काट लेंगे तो 2 छक्का 12। तो यहाँ पे आपका समीकरण किस तरह से बदल जाएगा 12 प्लस यहाँ पर 6 माइनस 7, जोड़कर यहाँ से घटाएंगे तो 18 में से 7 जाएगा तो आपको कितना बचेगा 11। ठीक है, लेकिन लाना कितना था 19। इस तरह से यह समीकरण क्या है गलत है, और आपको बताना था कि इसमें से कौन सा समीकरण सही नहीं है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, केवल 2 वाला सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो गणितीय संक्रिया में से निम्न में से कौन सा परस्पर बदलने से नीचे दिया गया समीकरण संतुलित होगा। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा सवाल देता है तो आपको ऑप्शन से जाना होता है। तो पहले आप समीकरण लिख लीजिए। समीकरण क्या कह रहा है 75 भागे 15 गुणे 8, उसके बाद प्लस 14 बराबर आपको दिया हुआ है 67। और ऑप्शन में आपको दिया हुआ है कि भाग और गुणे को बदलना है, पहले भाग गुणे को बदलना है, उसके बाद किसे बदलना है माइनस या भाग को बदलना है, उसके बाद आपको बदलना है माइनस और गुणे को आपस में, या फिर प्लस और माइनस को आपस में बदलना है। यह ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। तो अब देखिए बारी बारी से आप ऑप्शन से ही चलने की कोशिश करेंगे। तो पहले भाग और गुणा को बदल कर देख लीजिए क्या 67 आएगा। तो चलिए यहाँ से बदल कर देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो पहले गुणा और भाग को आपस में बदल दीजिए। तो 75 गुणे 15 भागे 8 प्लस 14 माइनस 5 बराबर कितना आना चाहिए 67 आना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चल रहा है कि 15 और भागे 8 से कभी भी 15 कटेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा दशमलव में आ जाएगा। और दशमलव में आने का मतलब यह हुआ कि इससे संभावना कम ही है कि आपको बिना दशमलव वाली संख्या मिल जाए, क्योंकि जब 15 में अब 8 से भाग करेंगे तो कोई ना कोई दशमलव संख्या आएगी, और 5 से गुणा करने पर यह जरूरी नहीं है कि आपको यह दशमलव वाली बिना दशमलव की संख्या मिल जाए। फिर भी आप एक बार काट कर देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या मिल रहा है। तो यहाँ से अगर आप इसको काटेंगे तो कुछ इस तरह से नजर आएगा आपको। ठीक है, तो प्लस 14 माइनस 5 बराबर 67। तो यहाँ से अगर आप इसको काटेंगे तो दशमलव, ये वाली पूरी की पूरी जो संख्या आएगी वो क्या आएगी दशमलव में आएगी, और दशमलव में कुछ भी जोड़ा या घटाया जाएगा तो आपको कभी भी बिना दशमलव वाली संख्या नहीं मिलेगी,
इसलिए तो कंफर्म हुआ कि पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिए दूसरे ऑप्शन में कहा है कि माइनस और भाग को बदल कर देख लीजिए। तो 75 माइनस 15 गुणे 8 प्लस 14 और यहाँ से क्या हो जाएगा भागे 5। यहाँ पर फिर वही कंडीशन आ गई कि 5 से 14 कटेगा नहीं, तो यह भी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। बात क्लियर हो रही है। अब माइनस और गुणा को देख लीजिए, तो माइनस और गुणा को चेंज करके देख लीजिए। तो माइनस और गुणा का चेंज करने का मतलब यहाँ 15 रहेगा, गुणा कीजिएगा माइनस प्लस 14 और माइनस की जगह क्या हो जाएगा गुणे में 5। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से। देखिए पहले भाग को निपटाएंगे तो आपको पता है कि 15 5 75 होता है, यहाँ 5 हो जाएगा माइनस 8 प्लस 14 5 कितना होता है 70। ठीक है, तो यहाँ से जब आप 5 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ माइनस 3 आएगा और यहाँ प्लस 70। जब माइनस 3 और प्लस 70 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 67। इस तरह से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए प्लस को, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ए अगर आपको प्लस को दर्शा रहा है, बी जो है वो गुणे को दर्शा रहा है और सी जो है माइनस को दर्शा रहा है और डी जो है वो भाग को अगर दर्शा रहा है, तो आपको बताना है कि निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। और समीकरण आपको दिया है 22b 13c 12 120d और 30a और लास्ट में दिया है 42। इस समीकरण का आपको मान बताना है कि मान क्या होगा। तो पहले आप जो भी मेन ऑपरेटर्स या मेन संक्रियाएं दी हुई हैं उनमें आप बदल लीजिए। तो 22b का मतलब कितना है गुणा, c का मतलब आपको दिया है माइनस 120, डी का मतलब है भागे और यहाँ 30 हो जाएगा और ए का मतलब आपको दिया है 42। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले भाग को निपटा लीजिए। 22 गुणे 13 माइनस, यहाँ से जब भाग करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ बचेगा केवल 4 प्लस 42 और यहाँ से जब आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 दूना 26, 2 बच जाएगा, 13 दूना 26 2 28 माइनस 4 प्लस 42। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा और जब 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा लास्ट में 4। अब इस 4 का काम खत्म। अब 8 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हासिल आ जाएगा 1, फिर 2 है, यहाँ पर कुल टोटल कितना मिलेगा 324। इस तरह से आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दी गई संख्याओं को परस्पर बदलने पर निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा सही है, यह आपको बताना है। पिछले सवाल में आपको यह बता देना था कौन सा सही नहीं है, यहाँ पर बताना है कौन सा सही है। और जिन संख्या को बदलने के लिए बोला है उनमें कौन है, एक 7 है और एक 4 है। इन दोनों को बदलने के बाद समीकरण को चेक करना है कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, तो पहला समीकरण आपको दिया है 7 गुणे 8 प्लस 4 माइनस 9 भागे 3 बराबर 30 और दूसरा समीकरण यहाँ पर दिया है 9 प्लस 4 गुणे 8 भागे 2 माइनस 7 बराबर 33। अब दोनों समीकरणों को संख्याओं को चेंज करके आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए कौन सही हो रहा है कौन गलत। देखिए 7 को हमको बदलना है 4 में, 4 गुणे 8 हो जाएगा प्लस 4 को बदल देंगे 7 में माइनस 9 भागे 3 बराबर कितना मिलना चाहिए आपको 30। यहाँ से देखिए हमने बोला था कि जब प्लस माइनस से अलग अलग अगर भाग और गुणा हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, अब दोनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 4 बड़े 32 हो जाएगा प्लस 7 माइनस यहाँ पर 9 में 3 से भाग करेंगे तो 3। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता है कि 32 और 7 का जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39 और यहाँ से माइनस 3 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 36। यानी कि यहाँ से आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि 30 आना चाहिए था, आ कितना रहा है 36। यानी कि पहला समीकरण आपका क्या दिया हुआ है गलत दिया हुआ है। दूसरे में भी आप इसी तरह चेंज करके देख लीजिए। तो हमको 7 को 4 में और 4 को 7 में बदलना है। यहाँ 7 हो जाएगा गुणे 8 भागे 2 माइनस 4। अब कितना आना चाहिए आपको 33 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ गुणा भाग अगर अलग अलग सिंबल में होता तब तो एक साथ सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या दोनों एक साथ दिया हुआ है तो आप सावधानी से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे 7 गुणे, इसको आप बटे में ऐसे लिख सकते हैं 8 भाग बटे 2
-4। यहाँ कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 चौक 8, यहाँ 4 बचेगा, तो 4 का जब साथ में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 28 - 4। तो आप पिछले सवाल की तरह से लगा सकते हैं। 9 में 8 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 17, और 17 में से 4 जब आप घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 13। 13 को कितना लिखा जाएगा 3, और एक हासिल आया है, तो अब 9 4 तो गायब हो चुके क्योंकि लास्ट डिजिट में थे। यहाँ जो हासिल आएगा वो किसके साथ जाएगा 2 के साथ। तो इस तरह से कहाँ कितना मिल जाएगा 33, और आपको पता है कि 33 ही लाना था। इस तरह से यह वाला जो ऑप्शन होगा, यह वाला समीकरण सही होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 संख्याओं ABCD का योग 147 है, ठीक है, और जिनमें से C और D का अनुपात क्रमशः 3 संबंधी 5 है, और D A का 5 गुना है, C B का 2 गुना है, तो B का मान बताना है। ठीक है, तो पहले जो जो चीज़ें आपको दी हुई है डाटा में उसको आप पहले निकाल लीजिए। आपको बोला है कि चारों संख्याओं को जब जोड़ा जा रहा है तो कितना मिल रहा है 147 मिल रहा है। फिर आपको दिया है C और D का जो अनुपात दिया हुआ है वह दिया है 3 संबंधी 5। फिर आगे आपको बोला जा रहा है जिसमें से D जो है वो क्या है A का 5 गुना है। D जो है A का 5 गुना है, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना A। D जो है A से 5 गुना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और C के बारे में बोला जा रहा है कि वह B का 2 गुना है, तो C बराबर क्या लिख सकते हैं 2 गुणे B लिख सकते हैं। जितनी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप मान लीजिए कि यहाँ से C का असली मान कितना है 3 है, और D का असली मान कितना है 5 है। तो यहाँ से D का मान कितना आ जाएगा, A का मान क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर आप C का मान रहे हैं 3 है असली मान, और D का मान रहे हैं 5, तो A का मान कितना आ रहा होगा, क्या A का मान यहाँ से 1 नहीं आ जाएगा। यहाँ से जब आप D की जगह 5 रख कर यहाँ से भाग करेंगे तो A बराबर क्या मिलेगा 1। ध्यान से देखिए D का मान 5 हो गया, तो यहाँ 5 रखेंगे, 5 से 5 काटेंगे तो यहाँ से A का मान कितना आ जाएगा 1। लेकिन एक ऐसा मान है, माना हुआ मान है। यहाँ पर इसी तरह C बराबर 2 गुणे B रखा है, तो C की जगह अगर आप 3 रख देंगे, अगर C की जगह आप 3 रखेंगे तो यहाँ से B का मान कितना मिलेगा, यहाँ से B का मान आपको मिल जाएगा 3/2। अब शुरू में आपको सबका मान दिया हुआ है तो सबको क्या करिए वहाँ से एक का मतलब बस निकाल लीजिए कि 1 का मतलब क्या होगा। तो यहाँ से जब आप रखेंगे तो A की जगह 1 रखिए, B की जगह 3/2 रखिए, C की जगह 3 रखिए, D की जगह 5 रखिए, और सबको जोड़ने पर कितना आना चाहिए 147 आना चाहिए। तो सबको जोड़ लीजिए, 5 3 8 1 9, यानी कि 3/9 प्लस 9 बराबर 147। इसको जोड़ेंगे एलसीएम लेकर, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 3 21/2 बराबर 147। अब यहाँ से आपको 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 147, और ये इधर क्या है भाग में, तो ऐसे जाकर उधर अगर इसको भेजेंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा 21 नीचे हो जाएगा। 21 से काटेंगे तो 7 बार में भाग चली जाएगी, तो इस तरह से 1 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा 14। यानी कि यहाँ पर 1 का मतलब कितना आ रहा है 14। तो यहाँ से B का कुल मतलब कितना हो जाएगा, 1 का मतलब 3/2 है, तो 3 मतलब 1 का मतलब 14 है, तो 3/2 का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ 14 का गुणा कर लीजिए, यहाँ से काट देंगे तो 2 7 14, कितना आ जाएगा B का मान 21। ही आपका क्या होगा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 2 गणितीय संक्रियाओं में से निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय का मतलब होता है परस्पर बदलना, यानी कि बदलने के बाद नीचे दिए गए समीकरण को संतुलित, यानी कि इस समीकरण को संतुलित करेगा। तो ऐसे सवालों को हमने बताया था कि आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना है। तो पहला ऑप्शन आपको दिया है माइनस और भाग को बदल कर देख लीजिए क्या यह 74 आएगा, तो माइनस भाग को चेंज करिए तो 14 भाग यहाँ पर कितना हो जाएगा 96 गुणे 24 प्लस 16, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, भाग को बदलना है तो भाग को भी माइनस में कर देंगे तो कितना आना चाहिए 74 आना चाहिए। अब देखिए गुणा और भाग एक साथ आ रहा है तो दोनों को सावधानी पूर्वक सॉल्व करेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ 14/96 गुणे 24 प्लस 16 माइनस 4। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि 4 बार में चला जाएगा ना,
24 चौको 96 होता है। और 4 से जब आप 14 को काटेंगे तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि 4 से 14 पूरी तरह से कटेगा नहीं, तो यह दशमलव में आ जाएगा। और आपको आंसर में बिना दशमलव की संख्या आई हुई है, तो यहाँ पर इसका मतलब यह हुआ कि यह पहला ऑप्शन तो सही नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपको दिया है प्लस और माइनस को चेंज करिए, तो प्लस और माइनस को चेंज करना यानी कि यहाँ पर प्लस होगा और गुणे में 24, प्लस और माइनस चेंज करना था तो यहाँ -16 भागे 4 बराबर 74। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 14 गुणे 24 का 96 में आपको गुणा करना है। 96 और 24 का गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 2304। ठीक है, और यहाँ पर आप भाग कर लेंगे क्योंकि यहाँ बीच में माइनस था इसलिए दोनों काम एक साथ किया जा सकता है। यहाँ से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 4। और आपको यहाँ नजर आ रहा है कि यह बहुत बड़ी संख्या है, 14 जोड़ेंगे तो और बड़ी संख्या होगी, उसमें से घटाने पर कभी भी 74 नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ 2 अंक की संख्या है, 4 अंक की संख्या है। तो इस तरह से आपको ये भी कंफर्म हो गया कि दूसरा भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, अब आप तीसरा ऑप्शन चेक कर लीजिए। इसमें भाग और गुणा को बदलना था, तो भाग और गुणे को बदलेंगे तो 14 - 96 गुणे को भाग में कन्वर्ट कर दीजिए +16, और यहाँ पर भाग को आप गुणे में कन्वर्ट कर लीजिए और आपको लाना कितना है? 74। तो यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाए? 24 को 96 में भाग करेंगे तो 24 चौको 96 होता है, प्लस 16 चौको कितना हो जाएगा? 64। तो 14 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10, और यहाँ 64 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 74। और आपका आंसर भी कितना है? 74 आता है। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तीसरा, भाग और गुणे को बदलने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्लस माइनस को परस्पर बदल दिया जाता है और गुणा और भाग को भी परस्पर बदल दिया जाता है तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वह आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा, प्लस को माइनस में बदलना है और जो आपके पास दूसरा सिंबल दिया है गुणे और भाग को आपस में बदलना है। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस को आपस में बदलना है, गुणा और भाग को आपस में बदलना है। तो आपको बताना है कि तब 5 भागे 8 प्लस 4 गुणे 2 -9 का आंसर क्या होगा, यह आपको बताना है। देखिए बदल कर देखते हैं हम। 5 भाग को किस में बदल देना है? गुणे में, और यहाँ प्लस को किस में बदलना है? माइनस में। फिर यहाँ गुणे को किस में बदल देना है? भाग में, और यहाँ माइनस को किस में बदल देना है? प्लस में। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? देखिए सॉल्व करिए। यहाँ माइनस लगा है दोनों के बीच में, तो यहाँ 40 हो जाएगा माइनस, यहाँ भाग करेंगे तो 2 + 9, तो 40 में से जब आप 2 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 29 + 9। तो इसको जोड़ लीजिए, तो जब जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको? 7 और 1 4, यानी कि 47 आपको क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन की तरह ही है कि अगर प्लस माइनस को परस्पर बदल दिया जा रहा है और गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जा रहा है तो अब समीकरण बदल कर बोला गया है कि 300 + 242 गुणे 11 - 15 भागे 9 में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। पिछले सवाल की तरह इसे सॉल्व करना है, तो आप पहले इसको इंटरचेंज कर लीजिए। 300 - 242 भागे 11, माइनस को प्लस में तो यहाँ 15, भाग को गुणे में 9। अब इस तरह से आपका सवाल क्या हो गया? इंटरचेंज हो गया। तो अब इसको सॉल्व करिए। यहाँ 300 तो रहेगा ही, 242 में जो आप 11 से भाग करेंगे तो 11 दूना 22, फिर 11 दूना 22 प्लस यहाँ 15 9 135 होता है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो देखिए आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कैसे करेंगे। ये दोनों प्लस प्लस में ना, तो इसको पहले जोड़ लीजिए। कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 435 - 22, यहाँ से घटाएंगे कितना आ जाएगा? 3, और 3 में से 2 जाएगा 1, और यहाँ से कुल कितना हो जाएगा? 413 आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए इन 2 चिन्हों को बदला जाना चाहिए। ठीक है, तो समीकरण आपको पहले दिया है 36 - 5 प्लस 240 भागे 6 गुणे 17 बराबर
203 यह समीकरण दिया हुआ है। अब ऑप्शन के हिसाब से आपको चेक करना है कि इसमें से कौन सा परस्पर बदलने पर इसको सही बना देगा। पहले दिया है गुणा और प्लस को चेंज करिए। गुणा और प्लस आपको कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ पर नजर आ रहा है। गुणा और प्लस को चेंज करिए तो देखते हैं क्या बनता है। 36 माइनस प्लस गुणे 240 भागे 6 प्लस 17। समझ में आ गई बात। गुणा और प्लस को आपको चेंज करना था, प्लस को हमने गुणे में कर दिया और गुणे को प्लस में कर दिया। अब इसको सॉल्व करिए जरा। तो देखिए यहाँ पर जब 240 में आप 6 से भाग करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 40, क्योंकि 6 चौको 24 होता है। तो यहाँ 40 और 40 में 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 200 प्लस 17। समझ वाली बात नहीं। यहाँ से इसको काटेंगे तो यहाँ 40 आएगा, लेकिन आगे 5 है तो 5 चौको 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घटा कर देखिए क्या आपको 203 मिलेगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये जो माइनस दिया वो 200 माइनस में है। इसका मतलब भाई दोनों जोड़ने के बाद छोटी संख्या होगी तो 200 में से घटाएंगे तो हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। लेकिन आंसर क्या हुआ है, प्लस में आ रहा है। ध्यान से देखिए माइनस 200 जो है वो 36 और 17 को जोड़ने से बहुत बड़ी होगी, तो आंसर हमारा माइनस में यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ प्लस में आया हुआ है। इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आप दूसरे ऑप्शन को देखिए, भाग और प्लस को चेंज करके देखिए। तो 36 माइनस 5 भागे 240 और उसके बाद भाग को आपको बदलना है प्लस में 6 गुणे 17। आप थोड़ा सा अगर यहाँ दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 240 से 5 पूरी तरह से नहीं जाएगा, दशमलव में आएगा। ये आंसर आपका दशमलव में नहीं है, क्योंकि ये 36 है और यहाँ पे 17 छक्का 102 जो भी आएगा जोड़ेंगे और यहाँ पर संख्या मिलेगी आपको दशमलव में। सॉल्व करने पर लास्ट में आपको दशमलव नजर आएगा। तो इस तरह से दूसरा भी ऑप्शन सही नहीं हो सकता। तो जिस तरह से हम आपको सॉल्व करना सिखा रहे हैं उसी तरह आप करेंगे तो आपको टाइम की बचत होगी। और भाग और अब तीसरा ऑप्शन में दिया है आपको भाग और माइनस को चेंज करिए। यहाँ 36 भागे 5 प्लस 240 माइनस 6 गुणे 17। अगर आप यहाँ भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 5 से 36 पूरी तरह से नहीं कटेगा, डेसिमल कहीं न कहीं बच जाएगा। तो इस तरह से तीसरा भी गलत हो गया। तो अब आप जरूरत नहीं कि आप जाकर चौथे को भी चेक करना बैठ जाएं, क्योंकि जब 3 ऑप्शन गलत हो चुका है तो आप चौथा 100% आपका क्या होगा, सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्लस माइनस को, यानी कि प्लस से माइनस का पता चल रहा है, माइनस जो है गुणे और गुणा जो है भाग और भाग जो है प्लस का मतलब दे रहा है, प्लस माइनस का मतलब दे रहा है, माइनस जो है गुणा का मतलब दे रहा है, और गुणा जो है वो भाग को दर्शा रहा है और भाग जो है प्लस को बता रहा है। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन किस समीकरण में क्वेश्चन मार्क की जगह आपको क्या दिखेगा। तो और समीकरण आपको दिया हुआ है 41 भागे 18 माइनस 7 प्लस 322 गुणे 23। ठीक है, तो अब जैसे जैसे यहाँ पर चेंज किया गया है प्लस को माइनस में, माइनस को गुणे में, गुणे को भाग में, भाग को प्लस में, उसी तरह आप इसको चेंज कर लेंगे। तो चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 41 भागे की जगह प्लस लिखेंगे, 18 माइनस की जगह गुणा और यहाँ पर प्लस की जगह आपको क्या कर देना है माइनस 322 और गुणे की जगह आपको कर देना है भाग। ठीक है, चेंज कर लीजिए। चेंज करने के बाद अब इसको क्या लिख सकते हैं, 41 और 7 का 18 में गुणा करेंगे तो 18 7 126 आपका आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जब आप 23 से भाग करेंगे तो 23 से कम 23। ठीक है, तो यहाँ कितना बच जाएगा, जब 23 से कम 23 करेंगे तो 2 और यहाँ पर 9 यानी कि 192 आएगा। और 23 192 यानी कि आपको लास्ट में 2 लाना है। तो 8 3 के 24 और 8 दूनी 16 यानी कि 192 आ जाएगा 18 बार में। ठीक है, यानी कि 23 से जब 322 में भाग करेंगे तो यह 18 बार में कट जाएगी। और इसको आप क्या करिए, जोड़ लीजिए तो 6 1 7 हो जाएगा और 4 2 6 यानी कि 167 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब 167 में से जब आप 18 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में से 8 जाएगा 1 नहीं 9 हो जाएगा और यहाँ पर 5 में से 1 जाएगा 4 और यहाँ पर लास्ट में आपका आंसर कितना आ जाएगा 149 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए निम्न में से कौन से 2 चिन्हों को बदलना चाहिए। ठीक है, तो आपको समीकरण में दिया है 9 + 3
गुणे 2 माइनस 8 भागे 4 बराबर 8 दिया है। और सवाल में हम देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से। पहले आप भाग और गुणा को बदल कर देख लीजिए। भाग और गुणा को बदलना है तो 9 प्लस 3 गुणे भाग, यहाँ पर भाग हो जाएगा 2 माइनस 8 गुणे 4, क्योंकि हमको गुणा और भाग को बदलना था। अब इसको सॉल्व करके देखिए क्या 8 आएगा। ध्यान से देखिए 3 में जब 2 से भाग करेंगे तो 1.5 आएगा, और यहाँ पर जब भी आप करेंगे तो दशमलव में आंसर आएगा, यानी कि पहला तो ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन को देख लीजिए। दूसरे ऑप्शन को क्या है कि भाग और प्लस को बदलिए, तो 9 भागे 3 गुणे 2 माइनस 8, और भाग की जगह क्या कर देना है प्लस। तो अब इसको देख लीजिए क्या 8 मिलेगा। यहाँ से देखिए भाग है और गुणा है, यहाँ भाग करेंगे तो 3 बार में जाएगा, 3 गुणे 2 माइनस 8 प्लस 4, यहाँ कितना हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस 8 प्लस 4, तो 6 में से माइनस 8 करेंगे तो माइनस 2 आएगा, यानी कि इस टोटल आंसर इसका कितना आएगा 2 आएगा, लेकिन आया कितना है 8। इस तरह से आपको दूसरा भी नहीं सही हो सकता। तीसरे को देखिए गुणा और माइनस को बदलना है, तो 9 प्लस 3 माइनस 2, और माइनस की जगह क्या कर देना है गुणा, 8 भागे 4। इसको बदल कर देखिए कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा, नहीं पहले तो आपको भाग कर देना, यहाँ भाग करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, फिर 2 का 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4, तो 9 3 12 होता है, माइनस 4 बराबर कर देंगे 8। यानी कि इस तरह से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा, गुणा और माइनस को चेंज करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम किसी नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।